कोई सोच भी नहीं सकता कि वीडियो को स्क्रॉल करते 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 एक ऐसा आइडिया माइंड में आना और उस आइडिया पे काम करते करते मैं 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल बिस्तर पे लेट जाऊंगी, इतना मुझे बुखार हो जाएगा। और वो आइडिया क्या था, ये वाला ड्रेस बनाने का। और इसके लिए मैं लेके आई बाज़ार से ये वाला लाल दुपट्टा। मैंने कहा अब तो ये ड्रेस बनाना ही बनाना है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं लेके आई ये लाल दुपट्टा लेके आई हूँ, वाइट कलर का कपड़ा लेके आई और मैंने ये ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन जाने मुझे ये ड्रेस बनाते बनाते इतना बुखार हो गया, क्योंकि मैंने लगातार खुद को थका दिया इस ड्रेस को बनाते बनाते। और ये ड्रेस मैंने कैसे बनाया, कैसे इस ड्रेस को बनाते बनाते मेरा 1 हफ्ता लग गया, ये सब कुछ आप लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये रहा वो सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा जिससे डिज़ाइनिंग करनी है, लेस और ये रहे वो मोती जिन्होंने मुझे बिल्कुल थका दिया। तो चलें हम इस ड्रेस की सबसे पहले कटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने कपड़े को प्रेस किया था लेकिन वो 2-3 दिन पड़ा रहा, तो जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया। तो मैंने फिर कहा दोबारा प्रेस नहीं करूँगी, ऐसे ही इसकी कटिंग को कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने सबसे पहले जो शर्ट थी उसकी लेंथ कट कर ली। बेसिकली मैं ये ड्रेस बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, जब मैं उसे ईद पे पहनाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी फुल लुक की वीडियो जो है ना वो भी दिखाऊंगी। अभी भी मैं आपको इसकी फुल लुक तो दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहने भी वीडियो जो है ना वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा का सारा काट के साइड पे कर लिया। और उसके बाद ये देखें मैं इसकी अब फिटिंग की कटिंग लगाऊंगी। और फिटिंग में से सबसे पहले हम जो है ना इसकी नेक का वो कर लेंगे, निशान लगा लेंगे जितनी हमें नेक चाहिए। ये इसकी शोल्डर्स कट हो गए, शोल्डर्स की कटिंग सही से नहीं हुई थी तो मैंने ये दोबारा कर ली। ये देखें अब इसे सही से राउंड कट कर लिया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग की कटिंग करूँगी, जितनी मुझे फ़िटिंग चाहिए वहाँ तक निशान लगाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है वो मैंने कट कर लिया और यहाँ से भी इसको काट कर अलग कर लिया। अब इसका बैक साइड को साइड पे कर लेंगे और फ्रंट का जो पार्ट है उसके कंधों को थोड़ा सा और डीप कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट की फ़िटिंग बैक की फ़िटिंग से जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डीप कट होता है कंधों का। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे ये वाला लाल कपड़ा जिसको हमने इसके गले की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो जो है ये हमने कट कर लिया। उसके बाद अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे और इसको ये देखें इतना सा हमें चाहिए, एक्स्ट्रा ही चाहिए, इसको इसके नीचे रखेंगे। और अब हम करेंगे यहाँ पे गले की कटाई। सबसे पहले एक अच्छा सा कट लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि नीचे वाला कपड़ा हमने कितना लेना है। ऊपर वाले गले की हम डीप कटिंग करेंगे। और ये देखें इसको अब हम यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप ये देखें, ये हमने इसकी राउंड शेप अलग से काट ली। अब इसके बाद नीचे वाला जो रेड कपड़ा है इसकी भी कटिंग कर लेंगे और अब हम इसको भी राउंड शेप दे देंगे। सबसे पहले इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। उसके बाद जितना हमने ऊपर वाला गला कट किया है ना उससे थोड़ा सा बड़ा ही हमें इसे कट करना है, क्योंकि इसने उसके नीचे लगना है। तो ये देखें इस तरह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी स्लीव्स के लिए कपड़ा काट के अलग कर लेंगे। बाद में हम इसकी स्लीव्स को जैसे चाहे वैसे कट करेंगे, अभी इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना। और अब हम इसका शरारा कट कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन सोचा है उसके नीचे शरारा ही अच्छा लगेगा। तो शरारा बेसिकली घुटनों से थोड़ा सा ऊपर अच्छा लगता है, तो मैंने वो नाप लिया कि ये कपड़ा कहाँ तक जाएगा और यहाँ से मैं काट कर अलग कर लूँगी। ये है ऊपर का हिस्सा नेफे वाला और इसमें भी मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये काफ़ी नहीं लग रहा, ये कम होगा। तो इसके साथ हम ये वाला कपड़ा डालेंगे और बनाएंगे। तो अब हम इसके गले की कटाई कर लेते हैं। मैंने इसके लिए ये मर्दाना चेपी इस्तेमाल की है, क्योंकि दूसरी चेपी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। आपके पास वो अवेलेबल हो तो आप वही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से जितना हमने गला वो कट किया था उस हिसाब से हम यहाँ पे चेपी काट लेंगे, बड़े गले की भी और उसके बाद छोटे गले की भी। दोनों हम गले कट कर लेंगे और उसके बाद अपना अगला काम स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से उसको रख के उसके बिल्कुल बराबर बराबर हमने कट करना है। और ये दूसरा गला भी हमने कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसको इसके ऊपर चिपका देंगे बैक साइड पे। कपड़े की बैक साइड जो होती है ना नीचे वाला कपड़ा, उसके ऊपर हमने ये गला चिपका देना है अच्छे से इस्त्री की मदद से। तो ये देखें इस्त्री हमारी गर्म हो रही है और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो रहा है। इसके साथ अच्छे से सारा का सारा फिक्स कर लेंगे।
ये वाला भी, और जो छोटा गला है रेड कपड़े के ऊपर लगेगा वो वाला भी हम अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। ये इसको अच्छे से प्रेस किया और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे गला। इसको भी हम अब फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर मालूम करना हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि गला बिल्कुल सेंटर में लगे। इस तरह से हाफ अटैच करने के बाद दूसरा भी हाफ अटैच कर लेंगे। अब बारी है गले को अटैच करने की। तो सबसे पहले हम इस तरह से ये पट्टी लगाकर इसको इसके नीचे की तरफ गले को मोड़ लेंगे ताकि इसमें से कोई भी धागे वगैरह ना निकलें। और इसी तरह से हम सिलाई करते करते सारे के सारे को इसी तरह राउंड लेके जाते जाएंगे। चेपी से थोड़ा सा हट के हमने इसे अटैच करना है, चेपी के ऊपर सिलाई नहीं करना, वरना ये वाइट कपड़ा जो है ना ऊपर नज़र आएगा। हमें ये वाइट कपड़ा बिल्कुल भी नहीं नज़र आने देना, क्योंकि हमें यहाँ पे रेड कपड़ा यूज़ करना है। तो देखें, चेपी से थोड़ा सा फासले पे हम इसको लगा लेंगे, एक पंजे का फासला लेके ये सारे का सारा अटैच कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें कट लगा लेंगे। ये देखें, साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद इसमें हम कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे नीचे की तरफ मोड़ें तो ये आसानी से मुड़ जाए। ये देखें, अच्छी तरह से कट लगाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे। ये देखें, और अब हम इसके साथ ही इसके नीचे लेस भी अटैच कर देंगे और ये रेड कपड़ा भी इसके नीचे लगा देंगे। एक ही सिलाई में हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो ये देखें, हमें इस तरह से लेस रखनी है, इसके नीचे लाल कपड़ा रखना है और इसको सिलाई करते जाना है। जैसे हमने चेपी कट की हुई है ना राउंड, उसी के मुताबिक हमें ये गला अटैच करते जाना है। ख़ास ख्याल रखना है कि जो लेस है उसके ऊपर भी सिलाई आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर भी सिलाई आनी चाहिए और ये बड़ी नीटनेस के साथ नीचे की तरफ मुड़ना भी चाहिए। इसी तरह से हम ये सारा का सारा कर लेंगे। ये देखें, यह कितना अच्छा लग रहा है, सफाई से काम हो रहा है। मशीन आहिस्ता आहिस्ता चलानी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये देखें, इस तरह से साथ साथ हाथों से हम सेट करते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। ये देखें, ये हमारा सारी की सारी लेस भी अटैच हो गई है, रेड कपड़ा भी अटैच हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, तो ये अटैच करने के बाद यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि इसी तरह से स्ट्रेट मैं ये लेस अटैच कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको रिमूव कर दिया और दोबारा से मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ज़िगज़ैग करके अच्छा सा डिज़ाइन बना के अटैच करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ज़िगज़ैग करके अच्छा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप यकीन जानेंगे जब सारा बन जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। और ये देखें, इसी तरह से मैं इसको गोलाई में लेके जा रही हूँ, बिल्कुल ज़िगज़ैग भी नहीं है, कोने नहीं निकले हुए, गोल गोल डिज़ाइन बना रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी ये देखें, इसी तरह से हमें बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना ऊपर वाला राउंड किया है उतना ही नीचे वाला भी राउंड करना है। और अगर एक साइड पे हमने ये 3 दायरे बनाए हैं तो दूसरी साइड पे भी हमें 3 ही बनाने हैं। एक ये नीचे की तरफ बनेगा बड़ा सारा, हमने ये नीचे की तरफ इस तरह से बनाना है और उसके बाद अगर हमने एक साइड पे 3 बनाए हैं ये डिज़ाइन तो हमें दूसरी तरफ भी इतने ही बार इसको ज़िगज़ैग करना है, इतने ही डिज़ाइन बनाने हैं। ज़्यादा बनाएंगी तो वो बुरा लगेगा, ऐसे लगेगा कि ये अलग अलग कोई चीज़ है, हमें सेम रखना है। दूसरी तरफ देखते रहना है कि हमने उस डिज़ाइन की गोलाई कितनी रखी है, कितने फासले पे बनाया है, उतना ही फासला इस तरफ भी रखेंगे और इस तरह से हम मशीन चलाते रहेंगे और हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। और एट दी एंड ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, बहुत ही कमाल का कोई ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखें, इस तरह से अब ये लास्ट वाला और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये हो गया हमारा सिलाई। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेते हैं और ये देखें, उसके बाद दूसरी नेक भी हमने अटैच कर ली, उसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी था कट कर लिया। इसमें अब हम कट्स लगाएंगे और इसको भी नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखें, इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करेंगे
ये देखें, नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे हमने नलकी रेड कलर की यूज़ करनी है, क्योंकि वाइट कलर की नलकी बहुत बुरी लगेगी रेड कपड़े के ऊपर। तो जैसा कपड़ा होगा बिल्कुल वैसा ही धागा भी इस्तेमाल करना है आपने। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। हम कई बार ऐसा होता है कि कपड़े तो बना लेते हैं लेकिन धागा मैच नहीं हो रहा होता और वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता। और इस तरह से हमने सारी सिलाई लगा ली है, लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हम लेंगे ये गोल्डन कलर की रील और अगला काम स्टार्ट करेंगे। और वो पार्टी ये है कि हम इस नलकी से यहाँ पे लगाने वाले हैं मोती। गोल्डन कलर के मोती मेरे पास घर में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उनसे इन पे कोई अच्छी सी डिज़ाइनिंग करते हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतने सारे मेरे पास मोती पड़े हुए हैं, इनसे हम यहाँ पे छोटे छोटे से फूल बना देंगे ऐसे। और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मतलब लगने वाला है। एट दी एंड ये लुक बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ये देखिए, सिंगल मोती जो है यहाँ पे लगाने के बाद इस तरह से उसके बिल्कुल पास से मैंने सुई निकाली और अब इसमें 5-6 मोती डाल दूँगी। एक ही दफ़ा में सुई के अंदर डाल देंगी। बार बार लगाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। 6 मोती बस, हर फ्लावर में ना आपने 6 मोती ही यूज़ करने हैं। छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े वो अच्छे नहीं लगते। ये देखें, ये 6 मैंने मोती डाल दिए हैं। इसके बाद अब मैं इसको यूँ घुमा दूँगी। ये देखें, घुमा के एक फ्लावर बना दूँगी और यहाँ पे इसको फ़िक्स कर दूँगी। ये देखें, अब दूसरी साइड से सुई निकाल कर उस साइड से भी फ़िक्स कर देंगे ताकि वहाँ से ऊपर ना उठे। ये देखें, ये हमारा बन गया फ्लावर और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये यहाँ से अब हम इसको फ़िक्स कर देंगे और यहाँ पे इसका थ्रेड काट देंगे और आगे हमने जो फ्लावर्स बनाने हैं उनकी तरफ अब हम चलेंगे। ये धागा हमने कट कर दिया और अब ऐसे ही फ्लावर्स हमें यहाँ पे भी बनाने हैं। यहाँ 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 इन सब जगहों पे फ्लावर बनाने हैं। देखिए देखें, ये फ्लावर्स बन गए हैं। अब हम इसकी तरपाई कर लेंगे। ये जो गला है इसकी सारी की सारी तरपाई कर लेंगे और तरपाई भी हमने रेड धागे के साथ करनी है जो कपड़े के साथ मैच हो और बुरा भी ना लगे। इसी तरह से हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे वाइट कपड़े को और सारी की सारी तरपाई कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, ऐसे ही तरपाई करते जाना है। और ये देखें कितने अच्छे से तरपाई हो रही है हमारी, होके ख़त्म हो गई है। और अब हम कट करेंगे इसकी बैक। ये देखें, शर्ट की बैक का गला हम कट कर रहे हैं। इसके बाद ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे लेंगे ये वाला कपड़ा, इसमें से भी नेक कट करेंगे इसकी और इसको आपस में अटैच कर देंगे। ये देखें, अटैच करने के बाद फ़ोल्ड अभी नहीं करना, फ़ोल्ड हम बाद में करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों को आपस में हम जॉइन कर लेंगे, इनके शोल्डर जॉइन करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो है ना ये मोड़ेंगे इस कपड़े को और इससे ये होगा कि जो ये शोल्डर्स में से कपड़ा एक्स्ट्रा निकला रहता है, बुरा लगता है, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, नीट रहता है, मजबूत रहता है, वहाँ से शोल्डर फटता भी नहीं है। तो ये देखें, ऐसे नहीं करना, यहाँ पे रखेंगे और ये देखें, इनको आपस में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद इसको इस तरह नीचे की तरफ रखेंगे और सिलाई कर लेंगे शोल्डर्स को। शोल्डर्स की सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरफ से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे हम बाजू अटैच करते हैं ताकि हमारी ये सिलाई फटे ना, निकले ना। ये देखें, ये अब कितना ज़्यादा नीट लग रहा है। ये देखें, ये कितना नीट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, धागे भी नहीं नज़र आ रहे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेंगे और इस शोल्डर्स को आपस में अटैच कर देंगे। ये देखें, शोल्डर्स को आपस में अटैच करने के बाद बैक की जो नेक है ना उसकी ये जो है हम लोग सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको नीचे की तरफ करके अच्छे से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, ये कितना नीट लग रहा है, यहाँ से हमें कोई एक्स्ट्रा धागा नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। और अब हम इसको फोल्ड करके इसकी अब सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये तरीका अपनाएं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे सारी की सारी। ये देखें, साथ में फ़ोल्ड करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। मेरे पास कपड़ा बहुत कम था, वरना मैं जो है ना ये फ़ोल्ड करने वाला तरीका भी
अब पुराना हो चुका है। मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी नेक्स्ट, सही कभी हम ड्रेस बनाएंगे ना, वो मैं भी कोई वो एक्सपर्ट टेलर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि नए नए डिज़ाइंस को जो है ना कॉपी करना, बनाना, ये मेरा शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है ड्रेसेस खुद से डिज़ाइन करना, बनाना। और जो है ना मेरे माइंड में एक ये ख़्याल आया कि मुझे वाइट और रेड के कम्बिनेशन में ड्रेस बनाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा मैं अपनी बेटी का बनाती हूँ, ताकि जो है ना कपड़ा कम लगे, अगर अच्छा ना भी लगे तो वेस्ट नहीं होगा। ये अब हम आ जाते हैं बाजुओं की तरफ। तो ये है बाजू के लिए जो मैंने कपड़ा रखा था वो। अब इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने निकाल के साइड पे कर लेना है। और अब हम यहाँ से इसके आर्म्स कट करेंगे, शोल्डर्स कट करेंगे। ये देखें, ये हो गए कट। और इसके आगे भी मैं रेड कलर का कपड़ा लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 पीस में कट कर लूँगी। ये देखें, इनको सेंटर से कट कर लूँगी। दोनों बाजुओं के लिए एक्स्ट्रा धागों को काट देंगे। और ये रहे हमारे पास 2 पीस। अब इनको भी हम बाजू के बिल्कुल इक्वल काट लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है ख़त्म कर देंगे। और अब हम इस पे करेंगे लेस अटैच। इसी तरह से हम एक बाजू पे भी लेस अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम ये कपड़ा बाजू पे लगाएं तो लेस पीस के साथ ही लग जाए। ये देखें, इस तरह से हम इसको रखेंगे उल्टा करके। और जो लेस की सिलाई है उसके बिल्कुल ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नीचे वाले कपड़े का ख्याल रखना है, यहाँ वहाँ ना हो। ये देखें, अब हम इसे ऊपर की तरफ कर देंगे फ्लिप। ये देखें, और ये कितने अच्छे से लेस भी साथ में अटैच हो गई है। इसी तरह से अब हम दूसरे बाजू के लिए जो कपड़ा रखा हुआ है उस पर भी लेस अटैच कर लेंगे। दोनों बाजुओं का काम एक साथ ही कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने लेस के किनारे पे सिलाई लगानी है, अटैच कर लेना है। और उसके बाद अब कपड़े के ऊपर रखेंगे और सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर ही हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, नीचे वाले कपड़े का भी ख़ास ख्याल रखना है कि वो यहाँ वहाँ ना हो। और अब ये देखें, अब यहाँ पे हमने ऊपर एक सिलाई लगानी है ताकि नीटनेस आ जाए। ये देखें, इस तरह से हम कपड़े को साथ साथ में सेट करते रहना है और साथ साथ में सिलाई लगाते जाना है। तो ये सिलाई लग गई है। अब दूसरे की बारी, इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से कपड़े को दबा दबा के हम सेट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब इस तरह से हम इसमें लेस को अटैच करते जाएंगे और ऊपर हम एक ही सिलाई में लेस भी लगा देंगे और इसको फोल्ड भी कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने कपड़े को नीचे की तरफ दबा के रखना है, लेस को भी दबा के रखना है कि लेस निकले नहीं। और अपना ये सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। इस तरह से आगे और भी करेंगे। लेस अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर भी वही मोतियों का फ्लावर बनाएंगे जो हमने गले पे बनाया था। एक मोती को अटैच करने के बाद इस तरह से सुई में 6 मोती डाल लेने हैं और 6 मोती डालने के बाद इसको घुमा के ऐसे फ्लावर बना लेना है और फिर उसको यहाँ पर फ़िक्स कर देना है। तो ये देखें, ये फ्लावर हो गया फ़िक्स। इसी तरह से हमने 1-1 इंच के फासले पर इस पूरी जो ये लाल पट्टी है इसके ऊपर हमने फ्लावर्स बना लेने हैं। और ये देखें, ये सारे के सारे फ्लावर्स बन गए हैं। अब ये इसके बाजुओं के फ्रंट पे हम ये लटकन बना रहे हैं। एक सफ़ेद मोती डालने के बाद उसके आगे एक ये लटकन सा डाल देना है और उसके बाद 1-1 इंच के फासले पर या एक ये खाना छोड़ के हमें इसी तरह से ये आगे आगे लगाते जाना है और अच्छी तरह से इनको नीचे से फिक्स करके कैंची से काट लेंगे। और ये देखें, अब इसी तरह से एक खाना छोड़ते जाएंगे 1-1 इंच के फासले पर। सबसे पहले एक सफ़ेद मोती, एक लटकन, फिर सफ़ेद मोती के अंदर से इसको वापस धागे को निकालना है और नीचे ले जाकर इसको हमने फ़िक्स कर देना है। और इसी तरह से हमने ये पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है।
ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीका है। इतनी महंगी महंगी लेसिस से अच्छा है कि अगर घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको यूटिलाइज़ करें और अपने डिज़ाइंस खुद क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि लेस के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई डिज़ाइन नहीं समझ में आ सकता। ये मोतियों का ट्रेंड पुराना हो गया, कुछ भी पुराना नहीं हुआ। लेसिस के ऊपर भी तो यही सारी एम्ब्रॉयडरी होती है, मोती लगे होते हैं, लटकन लगे होते हैं, वही सब कुछ होता है जो हम एक्स्ट्रा पैसे पे करके वहाँ से लेते हैं। तो बजाय उसके ये देखें अभी कितना हसीन लग रहा है। इसी तरह से अब हम इसके दूसरे बाजू पर भी कर लेंगे। लेकिन फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि एक जो है ना ये खाना, इसमें अगर हम ये लटकन लगा रहे हैं तो दूसरे में हम बिल्कुल सिंपल सा वाइट मोती लगा देते हैं। इस तरह से ये जो है ना इनमें डिस्टेंस भी होगा लटकन में और ये प्यारा भी लगेगा। ये देखें, एक में मैंने लटकन लगाया है, दूसरे में सिर्फ एक सादा वाइट मोती लगाया है। इसके बाद इससे अगले में फिर से लटकन और मोती और फिर उसके बाद सिंपल। इसी तरह से मैंने ये रो कंप्लीट की और दूसरे बाजू पर भी फिर मैंने दोबारा से जो है ना ये सारा का सारा लगा लिया था। इसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई, बस बिना वीडियो बनाए उसके सेंटर में ना एक एक वाइट मोती मैंने ऐड कर दिया। जैसे इस वाले बाजू पर ये मैं लगा रही हूँ और जो है ये बहुत टाइम टेकिंग काम था। ऐसा नहीं है कि आपको मैं वीडियो तो फिर मैं आपको वो स्पीड ज़्यादा करके दिखा रही हूँ तो 4x पे आप लोग देख रहे हैं। मैंने ये जो है ना घंटों घंटों बैठ के मैंने ये काम किया है। गलत हो जाता था, फिर से इसको रिमूव करती थी, फिर से करती थी, फिर से करती थी। बहुत टाइम टेकिंग काम था। ये आप लोग 20-25 मिनट की वीडियो में देख लेंगे सारा का सारा। और जो है ना मेरा एक हफ़्ता लगा है। मैं जब टाइम मिलता था थोड़ा थोड़ा करके बनाती थी। ये देखेंगे लटकन कितने प्यारे लग रहे हैं और ये वाइट मोती भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से दूसरे बाजू पे भी मैंने लगा लिया। और अब ये ना वाइट मोती मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा ये जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं ना इनके सेंटर में भी एक एक वाइट मोती लगा देती हूँ। तो फिर मैंने इनके सेंटर में भी इस तरह से एक एक वाइट मोती अटैच कर दिया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। नेकेड आइज से ये और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इसी तरह से मैंने ये सारे के सारे अटैच कर दिए। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ये वाइट मोती लगा रही हूँ इसमें और ज़्यादा ग्रेस आ रही है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वाइट मोती ऊपर लटकन के साथ भी इतने अच्छे लग रहे थे। ये देखें, अब ये है हमारा लास्ट और इसके बाद मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। और अब हम इन बाजुओं को अटैच कर देंगे। ये देखें, अब हम करेंगे इनको अटैच कमीज़ के साथ। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि कपड़ा आगे पीछे नहीं हो, नहीं तो अच्छे खासे ड्रेस की भी सारी की सारी नस्त मच जाती है कि कपड़ा आगे पीछे गया हुआ होता है। सिलाई की कुछ समझ नहीं आ रही होती, किधर सिलाई हो रहा है नहीं हो रहा। और ये देखें एक बाजू हो चुका है अटैच। अब हम करेंगे दूसरा बाजू अटैच और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे क्रिएटिव माइंड ने और क्या क्या सोचा है इस ड्रेस के बारे में, मैंने क्या क्या किया। और यहाँ पे ये सी रही थी और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि इसका जो नीचे है शलवार है वो किस तरह की होनी चाहिए। मैं बेल्ट वाली शलवार बना दूँ, शरारा बना दूँ, फ्लैपर बना दूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ये लगाई सबसे पहले फ़िटिंग की सिलाई। ये देखें फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद और ये देखें ये इसके बाजू है, नेक है। अब मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने ये वाइट मोती इसके बाजुओं पे लगाए हैं ना, तो इसकी ये जो नेक की लेस है इसके अंदर भी मैं ये सारे के सारे जो है ना वाइट मोती लगा दूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो अंदर वाली साइड पे मैंने लेस लगाई है ना इसमें ही मैं ये वाइट मोती लगाऊंगी, क्योंकि रेड के ऊपर ये ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। वाइट के ऊपर वाइट तो नज़र ही नहीं आना था, तो इसलिए बाहर वाली लेस के ऊपर नहीं लगा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैंने अंदर गोटा लगाया था, गोटा लेस, इसको जो है जिग जैग लेस सॉरी, इसके अंदर में ये देखिए इस तरह से 1 बाय 1 करके लगा रही हूँ। और ये इतना कोई खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे क्रिएटिव माइंड का आइडिया है और मैंने ये किया है। और थोड़ी सी एफ़र्ट लगती है, लेकिन इंसान जो चाहे वो ख़ुद से क्रिएट कर सकता है। अपना माइंड है, जितना मर्ज़ी चलाते जाओ, जो मर्ज़ी अपना डिज़ाइन क्रिएट करते जाओ। और जो है ना मज़ा आया था करने में, बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जब मैं ये कर रही थी एक से बढ़ के एक आइडिया आ रहा था। और ये देखेंगे ये वाइट मोती कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब बारी है इसके चाकों की घेरे की।
तो मेरे पास ना रेड कलर का पलटा नहीं था, ये बस कपड़ा ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका खुद ही पलटा बना लूँ। मैंने इस जो कपड़ा था बचा हुआ, इसको 6 जो है ना पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको अच्छे से जो है ना बराबर करके कट कर लिया। और उसके बाद इन सारे के सारे पीसीस को आपस में मैं जॉइन कर लूँगी सिलाई करके। ये देखिए इनको कट किया। अब ये सारे पीसीस जो हैं एक दूसरे से अटैच करने के बाद इनके ऊपर भी लेस लगा रही हूँ। लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ये देखें जब ये इस तरह से लगेगी पलटे की तरह तो ये लेस बाहर की तरफ बहुत खूबसूरत लगने वाली है। और ये देखें मैंने सारे के सारे ये जो पलटा बनाया है इसके ऊपर मैं इस तरह से लेस को अटैच कर लूँगी। ये देखें, और लेस अटैच करने के बाद अब हम इसको इसके चाकों पर लगाएंगे। सेम वही प्रोसीजर है कि सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ये देखें सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। और उसके बाद ये नीचे की तरफ मोड़ लेना है और इस तरह से हमें सारे के सारे घेरे पे भी लगा लेनी है लेस। और पलटा एक साथ लगेंगे, क्योंकि हमने उसको पहले पलटे के साथ अटैच कर लिया था, हमें अलग से लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इस तरह से अब हम इसको उसके सारे के सारे चाकों पर भी लगा लेंगे, घेरे पे भी लगा लेंगे। और ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर जब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये कपड़े का हमने बनाया है, कोई असल पलटा नहीं है। ये देखिए इसी तरह से पीछे वाली साइड पे भी हम सारा लगा लेंगे। ये देखें ख़ास ख्याल इस चीज़ का रखना है कि सिलाई के ऊपर सिलाई जानी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए, वरना लेस कहीं से कम होगी कहीं से ज़्यादा होगी और वो बहुत बुरा लगता है। ये देखें इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है और फिर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखें नीचे वाले कपड़े का भी ख़ास ख्याल रखना है कि वो कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बराबर कपड़ा लेके जाना है। ये देखें इस तरह से हम सारी की सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखें साथ साथ कपड़ा ठीक कर रही हूँ, साथ साथ सिलाई कर रही हूँ। ये देखें आखिरी रह गया ये चाक हमारा, इसको भी हम कर लेंगे कंप्लीट। ये देखें अब इसका मुझे कोई डर नहीं है, मैं एक साथ इसको पकड़कर सारा का सारा कर लूँगी। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे, कट करेंगे और अब हम इसको प्रेस करेंगे ताकि सारी की सारी सिलाइयाँ भी बैठ जाएं। और जो है ना बाद में हम इसकी जो है ना वो इसको मोड़ेंगे, एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम कपड़ा प्रेस करते हैं ना तो उसमें सलवटें नहीं आती हैं, सिलाई बहुत नीट होती है, खूबसूरत भी लगती है। सारे के सारे घेरे को, सारे के सारे चाकों को हम इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब इस कपड़े को भी नीचे से फोल्ड करते जाएंगे, ऊपर प्रेस करते जाएंगे, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें इजी रहे इसको फोल्ड करना और जो है ना स्टिच करना। ये देखें अच्छी तरह से इसको किनारा बना के इस तरह से हम इस पे प्रेस कर देंगे ताकि हमें पता हो हमने इतना कपड़ा फ़ोल्ड करना है। और जब हम उसको फ़ोल्ड करके सिलाई करें तो वो जो है ना झोल ना बने कपड़े का बिल्कुल। ये देखें ये हो गया सारा का सारा प्रेस। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए कितनी आसानी से फ़ोल्ड हो रहा है, सिलाई लग रही है, पता ही नहीं चल रहा कि ये कोई पलटा लगा हुआ है या किसी कपड़े का हमने पलटा बनाया है। ये देखें कितने आराम से स्मूथली इस पे सिलाई जा रही है, सिर्फ पकड़ना है, उसको नीचे करना है, निशान प्रेस से लग चुके हैं। ये देखें और कितनी आसानी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया और ये बहुत नीट लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो है ना मैंने अब ये सोचा है कि मैं अपने लिए भी कोई एक ऐसा ड्रेस ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरा ये तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था इसको बनाने का। मैंने जो यूट्यूब पे देखा था वो बिल्कुल सिंपल सा था, बस ये कि ज़िगज़ैग होटल ऐस लगी हुई थी और बना हुआ था। लेकिन जब मैंने अपने क्रिएटिव माइंड को स्टार्ट किया तो फिर मैंने तो बहुत कुछ ऐड कर दिया। ये देखिए जैसे मैंने बाजू पे लगाए थे लटकन, ऐसे ही सिर्फ़ और सिर्फ कमीज़ के जो फ्रंट घेरा है उस पे लगा रही थी। इस पे मैंने ज़्यादा गैप नहीं दिया, हर एक वो ज़िगज़ैग जो भी आ रहा था उसके ऊपर इस तरह से एक पे सिंपल लगा रही थी मोती और दूसरे पे एक मोती और लटकन अटैच कर रही थी।
ये देखें इस तरह से इस पे मैंने सिंपल लगाया है। तो अब इसको नीचे की तरफ फिक्स करूँगी और ये देखें अब दूसरे पे एक मोती और एक लटकन लगा रही हूँ। और ये है जी ड्रेस की फुल लुक। ये है हमारा लाल दुपट्टा, शरारा और ये शर्ट। देखें हर चीज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन